बचन बाबूजी महाराज भाग चौथा, वचन नंबर 43। आगरा 3 दिसंबर सन 1939। बिना धैर्य अवस्था के परमार्थ नहीं बन सकता। ये जरूरी है कि सुख और हर्ष की हालत में संभाल रखी जावे और होशियारी की जावे, ताकि दुख की हालत में तकलीफ न व्यापे या कम व्यापे और अधीर न हो जावे। अपने रूप और मालिक के रूप को हरदम याद रखना चाहिए, और यह याद नाम, रूप और धुन के आश्रय हो सकती है। यूं तो दुख तकलीफ हमेशा लगे ही रहते हैं, मगर जब ज्यादा तकलीफ होती है और उसमें बड़ी व्याकुलता और घबराहट होती है, तब जो सत्संगी हैं और जिनको कुछ सत्संग का भाव है, वे अंतर में किसी कदर सिमट कर राधा समिजाज से प्रार्थना करते हैं। ये ठीक है, करना चाहिए, जरूरी है, मगर सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। वास्ते इसके कि तकलीफ की हालत में तकलीफ न व्यापे या कम व्यापे और इस कदर अधीर न हो जावे कि जिससे परमात्मा में विघ्न और हर्ष वाक़े हो। ये जरूरी है कि सुख और हर्ष की हालत में होशियारी रखी जावे और अपनी संभाल की जावे। बिना धैर्य अवस्था के परमार्थ नहीं बन सकता। इसलिए पहले से इस बात का इंतजाम और बंदोबस्त करना चाहिए कि जब दुख तकलीफ आवे तो धैर्य कायम रहे। दुख तकलीफ के वक्त पुकार और प्रार्थना करने से जरूर दया और मदद आवेगी, और जिस कदर मुमकिन होगा सहूलियत पैदा की जावेगी। यूं तो सब पर मालिक की दया है, दया से कोई खाली और महरूम नहीं है, मगर विशेष दया प्राप्त करने के लिए और इस बात की संभाल के लिए कि चाहे जैसी हालत आवे परमार्थ में हानि न होने पावे, यानी धीरज और धैर्य बना रहे। सुख और हर्ष की अवस्था में सावधानी रखनी चाहिए और उस वक्त अपने रूप और मालिक के रूप को नहीं बिसर जाना चाहिए। अगर अपने रूप और मालिक के रूप की याद और संभाल रहेगी तो खुशी और हर्ष के समय बहने और पसरने नहीं पावेगा। अपना रूप सुर्त रूप है, जो तन और मन से कतई न्यारा और अलग है, और उसका जो भंडार है वही मालिक है, वह शब्द स्वरूप है। अंतर के अंतर्गत जो निर्मल चैतन्य देश से धार आ रही है वही शब्द की धार है, नाम की धार है, नूर की धार है, चैतन्य की धार है, प्रेम की धार है, आनंद और हर्ष की धार है। असल में धार एक ही है जो मालिक से आई है, उसके ये सब नाम हैं। मालिक के रूप का वर्णन करते हुए कहा है कि वह सुर्त रूप, शब्द रूप, प्रेम रूप, आनंद रूप, हर्ष रूप और अरूप है। यहाँ जिस चोले में वो धार विराजमान है वह संत सद्गुरु हैं, जो उस धार का इस घाट पर रूप है। यहाँ की वाणी में जिस वर्ण में उसका उदाहरण है वह उसका नाम है और अंतर में उसकी धुन है। अपने रूप और मालिक के रूप की याद और संभाल नाम, रूप और धुन के आश्रय हो सकती है। यानी नाम, रूप और धुन के द्वारा संसार और संसार के भोगों और सुखों में लिप्त न होने पावेगा और उनमें नहीं फंसेगा, अलग रह सकेगा, वरना संसार में फंसता और उतरता जाएगा, होते होते जहन्नुम में पहुंच जाएगा। इसलिए न सिर्फ दुख और तकलीफ की हालत में नाम, रूप और धुन का आसरा ले,
बल्कि जब सुख और खुशी का सामान मुहैया हो तब भी इस अंतर के आश्रय को पकड़े रहना चाहिए, बल्कि ज्यादा, ताकि जब दुख और तकलीफ आवे तब धैर्य अवस्था रख सके। हर्ष और खुशी के सामान से मतलब सिर्फ धन दौलत आदि से ही नहीं है, या यह कि जो अमीर और धनवान लोग हैं उन्हीं के पास खुशी का सामान है। खुशी के सामान से मुराद यहाँ के छोटे से लेकर बड़े से बड़े सब सुख और भोग विलास से है, जिनके भोगने में तन और मन प्रफुल्लित होते हैं और उनका पसार और फैलाव होता है, और उनको भोगते वक्त अपना रूप बिसर कर कमोबेश बेहोश और बावले से हो जाते हैं, हत्ता कि अपनी सुध-बुध नहीं रहती। जैसे चौबे जी जब खाने को बैठते हैं तो इस कदर उनकी धार खाने में आ जाती है कि वे खुद खाने का रूप बन जाते हैं। खाने में उनको इस कदर रस और मजा आता है कि उनको इस बात का होश नहीं रहता कि हम कौन हैं और कहाँ बैठे हैं। जिस कदर भोग के सामान और पदार्थ का रूप बन जाएगा, उसी कदर उसके भोगने में रस और मजा आवेगा, और इसका नतीजा ये होगा कि भोग विलास भोगते भोगते एक दिन वाकई उस रूप में यानी जड़ खान में चला जाएगा और जड़ता बढ़ते बढ़ते पत्थर बन जाएगा। पत्थर में से चैतन्यता थोड़ी ही निकाली जा सकती है। पत्थर को कूट पीस कर आग में दिया जावे तो भी वह इस काबिल नहीं बनता कि घुल सके। चैतन्य वहां पड़ा तो नहीं रहेगा, लौटेगा, मगर उसमें इतना वक्त लगेगा कि वह करीब करीब हमेशा के बराबर है। इसीलिए उसको जहन्नुम अब्दी कहा है। मगर ऐसा होने से बचाने के लिए कुदरती बंदोबस्त रखा गया है, जैसे कि मृत्यु लोक में मृत्यु से उद्धार तो नहीं हो जाता, मगर बेशुमार कर्म कर जाते हैं और किसी कदर हल्का हो जाता है। जैसे पत्थर की नाव तैरेगी तो तभी जबकि सब पत्थर निकाल दिए जावेंगे, लेकिन अगर थोड़े से पत्थर भी निकाल दिए जाएं तो कुछ हल्की हो जाएगी। संसार के विस्तार और पसार के बिगाड़ और विकार से बचाने का काम मृत्यु करती है। निस्तार, उबार और उद्धार मृत्यु से नहीं हो सकता। उसकी रीति नाम रूप और धुन के द्वारा अपने रूप और मालिक के रूप को याद रखना है। जीवों के 3 दर्जे हैं। अव्वल तो वे हैं जो सिर्फ दुख तकलीफ के वक्त मालिक से प्रार्थना करते हैं और अंतर में चरणों का आधार और आसरा ढूंढते हैं। ये काफी नहीं है। इनसे बढ़कर दूसरे दर्जे में वे हैं जो वास्ते इसके कि दुख तकलीफ की हालत में धीरज न गवा दें, सुख और खुशी के वक्त में अपनी संभाल रखते हैं। इनसे भी बढ़कर दर्जा उन भक्तों का है जो चाहे सुख भी न मुयस्सर हो, यानी साधारण अवस्था में भी मालिक के चरणों का आसरा नहीं छोड़ते। कोई दम ऐसा नहीं गुजरता जिसमें मालिक की याद ना आवे। वे हरदम अपने रूप और मालिक के रूप को संभाले रखते हैं। ऐसे भक्त तरन तारन हैं। उनके लिए कर्म के बाण भी लौटा दिए जा सकते हैं। जो सत्संगी है और ऊपर बयान किए हुए किसी भी दर्जे में हो, कांटा तो निकाल ही दिया जाएगा। और जब सत्संगी कहा तो कम से कम ये वस्फ और गुण तो उसमें जरूर ही पाया जाएगा कि दुख तकलीफ को दूर करने या कम करने के लिए जतन और उपाय करेगा। मगर संसारियों की तरह ये कभी नहीं कहेगा कि मैंने ऐसा किया जिससे वह दुख तकलीफ दूर हो गई या कम हो गई, बल्कि जब कहेगा तो यही कहेगा कि मालिक की दया से रक्षा और संभाल हो गई। मालिक एवज और बदला नहीं चाहता। दुख तकलीफ की हालत में भी जो पुकार, प्रार्थना
भजन, ध्यान, सुमिरन, पोथी का पाठ वगैरह किया जाता है, उसको भी मालिक अपनी सेवा में मंजूर करता है और मान लेता है, बजाय इसके कि उस हालत में जो मदद और रक्षा की जाती है उसका एवज और बदला न समझा जाए। बजाय इसके कि उस हालत में जो मदद और रक्षा की जाती है उसका एवज और बदला समझा जाए। जब जब चोट पड़ी दुखन की, तब डर डर कर भजन करारी, देखो दया मेहर सतगुरु की, उसी भजन को मान दिया री। मगर सिर्फ दुख तकलीफ की हालत में मालिक को याद करना काफी नहीं है। सुख में बल्कि साधारण अवस्था में भी हमेशा और हरदम मालिक की याद बनी रहनी चाहिए कि अगर कभी ज्यादा तकलीफ आवे तो धैर्य अवस्था कायम रह सके, और दुख तकलीफ तो जरूर आवेंगे ही। एक तो अपने कर्मानुसार दुख आता है, वह अपने वक्त पर जरूर आवेगा। दूसरे, जिस पर मालिक की विशेष दया है उस पर तन मन और संसार से सूरत को न्यारा करने के वास्ते मौज से दुख तकलीफ आते हैं। यह भी बेकायदा नहीं है, ये कुदरती कर्मों के फल में आता है।